छत्तीसगढ़ में कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस अप्रत्याशित जीत के पीछे मोदी फैक्टर को अहम माना जा रहा है। इसी के साथ महतारी वंदन योजना भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भांपने में नाकाम रहे। कांग्रेस के ज्यादातर मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैसे बाजी पलट दी और कांग्रेस से कहां चूक हो गई। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 54 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस के खाते में 35 सीटें आई हैं। जीजीपी ने एक सीट जीती है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 46% वोट मिले हैं। 2018 के मुकाबले 13% वोट शेयर बढ़ा है, जिसकी वजह से पार्टी को 39 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 42% वोट आए हैं। 2018 के मुकाबले कांग्रेस के वोट शेयर में महज 1% की गिरावट हुई है, लेकिन पार्टी को 33 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी को 2% वोट मिले हैं। 2018 के मुकाबले इसके वोट शेयर में करीब 2% की गिरावट हुई है। बीएसपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई है। वहीं जेसीसी को भी भारी नुकसान हुआ है। 2018 में 7.6% वोट पाने वाली इस पार्टी को इस बार महज 1.22% वोट ही मिले हैं। वहीं पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। पिछली बार की जेसीसी ने 5 सीटें जीती थी। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि कांग्रेस क्यों हार गई। पहला कारण है भूपेश सरकार के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर थी, जिसका अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। सरकार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थी। एग्जिट पोल के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बघेल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी कि कई मंत्री और मौजूदा विधायक अपनी सीट नहीं बचा सके। कांग्रेस ने 13 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें से 9 हार गए हैं। कांग्रेस की हार इतनी करारी है कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे हैं। बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ चुनाव में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। कथित महादेव वेटिंग ऐप घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा सहित स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस को जमकर घेरा और जनता के बीच बघेल सरकार को घोटाले की सरकार के रूप में प्रोजेक्ट किया। दूसरा कारण है साहू समाज की नाराजगी। साहू समाज कांग्रेस से लंबे समय से नाराज चल रहा था। कांग्रेस इस नाराजगी को दूर नहीं कर पाई, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री के रेस में थे। साहू ओबीसी समाज के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, लेकिन पार्टी ने साहू की जगह भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया। ताम्रध्वज साहू को सीएम नहीं बनाए जाने के बाद उस समय कई जगहों पर उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। साहू समाज की नाराजगी तब और बढ़ गई जब वीरनपुर में हुई हिंसा में 21 वर्षीय भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साझा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। ईश्वर साहू ने कांग्रेस सरकार में मंत्री मोहम्मद अकबर को 39,000 वोटों से हराया है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 52% ओबीसी हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या साहू समाज की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में लगभग 20 से 22% साहू हैं। ऐसे में साहू समाज की नाराजगी कांग्रेस को महंगी पड़ी है। तीसरा कारण कांग्रेस से छिटके आदिवासी वोटर। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 12 सीटें बस्तर संभाग से आती हैं। छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि लगभग 32% जनसंख्या वाले आदिवासी समुदाय के आशीर्वाद के बगैर राज्य में सरकार बनाना मुश्किल है। बीजेपी ने प्रदेश की 29 आदिवासी सीटों में से 17 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई हैं। एक सीट जीजीपी को मिली है। 2018 में कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पासा पलट गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेल्ट में धर्म परिवर्तन का मुद्दा हावी था। बीजेपी ने सड़क से लेकर सदन तक धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया। नारायणपुर जिले से शुरू हुए आदिवासी बनाम ईसाई विवाद का असर बस्तर संभाग की सीटों पर भी पड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस यहां की 12 सीटों में से 9 हार गई। दरअसल कांग्रेस इस पूरे विवाद पर न्यूट्रल रही, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। चौथा कारण बीएसपी जीजीपी गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान। कांकेर, अंबिकापुर, पथलगांव, पाली तानाखर, भरतपुर सोनहट, साजा, केशकाल, कुरुद, चित्रकोट ऐसी सीटें रहीं जहां हार जीत का अंतर तीसरी पार्टी को मिलने वाले वोट से कम रहा है।
कांकेर की बात करें तो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार मात्र 16 वोट से जीते हैं। यहाँ जीजीपी उम्मीदवार को 4236 वोट मिले। आदिवासी बाहुल्य कांकेर में पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी बदला, लेकिन जीजीपी के आने से कांग्रेस को नुकसान हुआ। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 94 वोटों से हार गए। यहाँ भी जीजीपी ने कांग्रेस का खेल खराब किया है। पथलगांव से बीजेपी सांसद गोमती साहिब मात्र 255 वोटों से जीती हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा है। चित्रकूट सीट पर बीजेपी ने 8300 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है, लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर सीपीआई और चौथे नंबर पर आप प्रत्याशी रहे। इन दोनों के वोट को मिला दें तो कांग्रेस करीब उतने वोट से ही हारी है। इससे साफ है कि वोट कटने की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी और बीएसपी ने चुनाव के लिए हाथ मिलाया था। जीजीपी ने 37 सीट और बीएसपी ने 53 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। दोनों पार्टियों के साथ आने से सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। पांचवा कारण महिला मतदाताओं पर बीजेपी का फोकस। चुनाव में कांग्रेस ने किसानों पर फोकस किया तो उसके काट के रूप में बीजेपी ने महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ही महतारी वंदन योजना का ऐलान किया था। बीजेपी का दावा है कि इसके लिए उसने 50 लाख फॉर्म भी भरवाए हैं। इसके तहत पार्टी ने विवाहित महिलाओं को 12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख का आश्वासन प्रमाण पत्र देने का भी वादा किया है। साथ ही गरीब परिवार की महिलाओं को 500 में गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान शामिल है। छत्तीसगढ़ में 2,03,60,240 मतदाताओं में से 1,02,39,410 महिला मतदाता हैं। महतारी वंदन योजना की वजह से बीजेपी को एक मुश्त महिला वोट मिले हैं। महिलाओं के साथ ही बीजेपी का युवाओं पर भी फोकस रहा। पार्टी ने कॉलेज जाने वाले छात्रों को डीबीटी से मासिक ट्रैवल अलाउंस देने का ऐलान किया है। हर संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीआईटी खोलने का भी ऐलान किया है। अगर रोजगार की बात करें तो बीजेपी ने 1 लाख खाली सरकारी पदों पर समय से भर्ती का वादा किया है। साथ ही 1.5 लाख बेरोजगारों की भर्ती पंचायत स्तर पर तुहर दुआर सार्वजनिक सेवा में करने का भी ऐलान किया है। छठा कारण, बीजेपी ने सीट वाइज बनाई रणनीति। कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने सभी सीटों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई थी। कवर्धा बेमेतरा सांप्रदायिक हिंसा के बाद बीजेपी ने यहाँ हिंदुत्व कार्ड खेला। कवर्धा सीट से कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने हिंदू प्रत्याशी को उतारा तो बेमेतरा के 7 सीट से हिंसा में मारे गए युवक के पिता को टिकट दिया। दोनों सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। इसके साथ ही पार्टी ने टिकट बंटवारे में जाति समीकरण का भी खास ख्याल रखा था। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी ओम माथुर, मनसुख मंडाविया और पवन साई को सौंपी थी। चुनाव से 5 महीने पहले ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया और भूपेश सरकार को घेरने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर अचूक रणनीति बनाने का काम किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को चुनावी रणनीति जमीन पर उतारने में माहिर माना जाता है। पिछले गुजरात चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। छत्तीसगढ़ चुनाव के समय बूथ स्तर पर जाकर उन्होंने खुद बैठकें की और स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इस तरह से अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बीजेपी चुनाव फतह करने में कामयाब रही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।